नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में मिथुन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो आएगा चौथा भाव, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव हमारे जीवन में ओवरऑल सुखों की बात करता है, माता की बात करता है, हमारे भवन की बात करता है, वाहन की बात करता है, एजुकेशनल एबिलिटी, एजुकेशनल इंटरेस्ट चतुर्भाव से देखे जाते हैं। अभी यहाँ पर मिथुन राशि का राहु है और इससे ये राशि पसंद है राहु को, ये राशि भी राहु को लाइक करती है। यानी चतुर्थ भाव में जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपका जो भवन होगा, बुध भी अगर मजबूत अवस्था में है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यानी भवन निर्माण समय पर होगा आपका अपना खुद का। और राहु आधुनिक विद्याएं, आधुनिक कल्चर और विदेशी संस्कृति उसका अच्छा जानकार है, तो आपके भवन में इस प्रकार की चीज़ों का कहीं ना कहीं कलेक्शन दिखाई देता है। आप अपने भवन में इस प्रकार की वस्तुएं रख सकते हैं जो दूसरी संस्कृति से लाई गई हैं। बुध का नेचर बड़ा बुद्धिमान प्लैनेट है और बुध के रोमांटिक फेस को रिप्रेजेंट करता है मिथुन राशि। तो हास्य विनोद पसंद करना आपकी माता को भी पसंद है। राहु का है बैठना, वो हास्य विनोद करते हैं लेकिन समाज के नीति के अनुसार उनको ढलना आता है, अपने आप को बनाकर मतलब सच सवर कर रहते हैं। भाई ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कहीं भी किसी के सामने ऐसे चले जाएं। माने इसको कहा जाता है एक प्रकार का ये ज़रूरी भी है दिखावा। क्लियर हो गया? तो वो जानते हैं क्योंकि बिना दिखावे के आजकल के समाज में कई जगह प्रतिष्ठा या पद नहीं मिल पाता है। तो वो राहु के अंदर है वो गुण, पॉजिटिव डिप्लोमेसी जानता है राहु, नीति का सदुपयोग करना। जिस राशि में सपोर्टिव है तो कहना ही क्या। आपका जो वाहन है वो भी कहीं ना कहीं मॉडर्न कल्चर से बड़ा इंस्पायर है। क्लियर हो गया? आपके एजुकेशन इंटरेस्ट में भी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की संस्कृति को पढ़ना आपको अच्छा लगता है, उनको जानना बहुत अच्छा लगता है। अगर बुध कमजोर है तो राहु की सिटिंग कहीं ना कहीं फेफड़ों में और हृदय में विकार पैदा कर सकता है। अदरवाइज अगर बुध मजबूत, जैसे बुध अगर एक्सेल्ड कर जाता है फिर ये राहु शरीर के इन अंगों में समस्या पैदा नहीं करेगा। क्लियर? राहु अगर खराब राशि में जब कभी चतुर्थ भाव में बैठता है तो कहीं ना कोई जैसे आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस अगर शत्रु भाव में बैठ जाता तो फिर ये फेफड़ों को जाम कर देता है, क्योंकि राहु विषाणु से होने वाली बीमारियां या वायरस बैक्टीरियल जनित रोगों की बात भी करता है। तो हमारे वायरस के कारण हमारे फेफड़ों को जाम कर देगा। बात करते हैं राहु की दृष्टि की। 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से राहु अष्टम भाव को देख रहा है। ये तुला राशि है जो शनि की सबसे फेवरेट राशि माने, एक्साइटेड मूड में आता है शनि, और राहु का नेचर कहा जाता है शनि की तरह ही है। तो ये दृष्टि आपका मृत्यु भय या कष्टों से निपटाने का जो आपका स्वभाव उसको बल देता है। ज़्यादा भयभीत नहीं होते हैं आप। शुक्र भी अगर मजबूत अवस्था में तो फिर कहने क्या, शुक्र अगर यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा। क्लियर हो गया? और शुक्र अगर कमजोर है तो राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की शुद्धता को, शुचिता को कम करता है। कोई ना कोई डिजीज भी हो सकता है आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, पैनिस, वेगिना या एनस, गुदा द्वार में, लिंग में कहीं ना कहीं कोई दोष भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन कब? जब शुक्र कमजोर है। राहु को काफी ज्यादा जरूरत होती है फिजिकल सपोर्ट की, यानी फिजिकल प्लैनेट के सपोर्ट की। किसी राशि में अच्छा है तभी भी अगर प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है तो ज्यादा कारगर या सार्थक फल देता है। नहीं तो मटेरियल गेन के लिए अच्छा देगा, शारीरिक सुख का ध्यान नहीं रखेगा फिर वो। क्लियर? ससुराल पक्ष तुला राशि के स्वभाव से प्रभावित होगा। तुला राशि प्रेम करना भी जानती है और व्यापार करना भी जानती है, डिप्लोमेट होना भी जानती है।
बिजनेसमैन कोई भी हो, उसकी कुंडली में तुला राशि मजबूत होनी चाहिए, कहीं भी पड़ती है तुला राशि तो पड़ेगी कहीं ना कहीं। अगर प्रथम भाव पड़ रही फिर तो कहना ही क्या, अच्छा माना जाता है तुला राशि को। तो राहु की दृष्टि बताती है आपके ससुराल पक्ष वाले मिलनसार हैं, अच्छे से प्रेम करके। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव माना जाता है तुला राशि, तो उसका तो प्री इमेज रहेगी इसके पास। और राहु की दृष्टि उनको दिखावा करने वाला भी बनाती है, और आज की संस्कृति का, आज के समाज का जानकार है वो, क्लियर। और ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ धन, अचानक मिलने वाले धन की भी बात, और राहु तो बात करता ही सडन गेन की, उसके लिए भी अच्छा माना जाएगा इसको। लेकिन शुक्र के सपोर्ट की आवश्यकता है। फिर बात करते हैं 5, 6, 7। सातवीं दृष्टि को अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु सातवीं दृष्टि के लिए नेत्रहीन है। 7, 8, 9, नवीं दृष्टि से राहु आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव यहाँ कुंभ राशि है। कुंभ राशि इनकी खुद की राशि की तरह माना जाता है, स्वग्रही माना जाता है। तो ये व्यय तो करवाता है, अच्छा पैसा खर्च करवाता है रिलेटेड टू योर हाउस या व्हीकल, लेकिन वो सुख देने वाला ही होता है, क्योंकि दोनों ही राशि में राहु को सपोर्ट मिल रहा है। कुंभ राशि में तो राहु अपना ही मानता है इसको। शनि भी अगर बली है फिर तो कहना ही क्या, सोने में सुहागा। विदेशियों के साथ संबंध, दूसरी कास्ट, दूसरे रिलीजन लोगों के साथ बड़े अच्छे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, राहु की दृष्टि बताती है। आपको ये कहीं ना कहीं आकर्षित तो करेगा मेडिटेशन की तरफ या साधना की तरफ, क्योंकि 12वां भाव फाइनल मोक्षा की बात करता है। लेकिन ये अट्रैक्शन सिर्फ मटेरियल गेन के लिए आप करेंगे। जैसे 12वें भाव में केतु आता है तो आदमी मोक्षा के लिए मेडिटेशन करता है। 12वें भाव में पॉजिटिव राहु आता है तो आदमी मटेरियल गेन के लिए वो करता है। तो कोई बुराई वैसी नहीं है भाई, संसार में रह रहे भगवान ने परिस्थितियां बदल दी हैं, अभी कोई मोक्षा की बात नहीं करता। सबको एक स्टेटस चाहिए लाइफ में, रिसोर्सेज का उपयोग चाहिए। तो एक प्रकार से देखा जाए राहु का भी वरदान बहुत जरूरी है। भ्रम इतना ज्यादा फैल चुका है कि कोई मोक्ष बड़ा ज्यादा समझा दे तभी भी वो मोक्ष की इंपॉर्टेंस को नहीं जान पाता। कहता है यार क्या करेंगे मोक्षा लेकर, संसार में सब कुछ मिल जाए बस हमें लिए वही मोक्षा है। यानी इन शब्दावलियों को बदल दिया गया है, लेकिन भगवान का सच सदैव वही रहता है। हमने शब्दावली बदल दी होगी, इसीलिए जहाँ राहु की आवश्यकता है वहाँ राहु अच्छे माने जाएंगे, जहाँ केतु की आवश्यकता है केतु अच्छे माने जाएंगे। कहीं ना कहीं मटेरियल गेन से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो वो अंत समय के लिए कठिन माना जाता है। इनको कहीं ना कहीं अच्छे प्लैनेट बृहस्पति केतु से इंस्पायर होइए तो जो जीवन का जो मृत्यु वाला पार्ट है, मोक्षा वाला पार्ट, बड़ा शांत होता है आदमी। लेकिन राहु बहिर्मुखी है, नहीं अभी और, अभी और, इस प्रकार की बात करता है। अगर इसका स्वामी कमजोर हो तो राहु की दृष्टि आपके पैरों में, फुट वाले हिस्से में कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, खुजली, दाद, ये सब समस्याएं दे सकता है। लेकिन कुल मिला के अगर देखिए राहु तीनों वायु राशियों में अच्छे फल देता है। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।